नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स की शुरुआत आज हम आपकी करने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर होने वाला है अध्याय 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में संबंध एवं फलन आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है कि आखिर संबंध क्या है। संबंध क्या है? तो आपको बता दें, जैसे कि दो व्यक्तियों में संबंध होता है, उसी प्रकार के दो समुच्चयों में संबंध होता है। जैसे कि पिता पुत्र का संबंध हो गया, टीचर स्टूडेंट का संबंध हो गया, उसी प्रकार दो समुच्चयों में भी संबंध हो गया। मैंने उदाहरण के तौर पर ले लिया, यहाँ पर एक ए समुच्चय ले लिया और एक ये बी ले लिया। ये समुच्चय ये हो गया ए समुच्चय और ये हो गया बी समुच्चय। समुच्चय के बारे में आपने जानकारी कक्षा 11 में भी प्राप्त की होगी, चैप्टर नंबर 2 में। जी हाँ साथियों, इसमें अवयव हमने ले लिए 1 2 3 4। भाई इसमें ले लिए अवयव 1 2 3 4 7। ऐसे करके मान लीजिए मैंने अवयव ले लिए, एक संबंध परिभाषित कर दिया। ए से लेके बी में आर संबंध हमने परिभाषित कर दिया मैंने। अब हमने एक का कनेक्शन जो है संबंध दिखा दिया 2 से, 2 का 3 से दिखा दिया और 3 का 4 से कर दिया। मान लीजिए मैंने कर दिया, तो यहाँ पर ये जो हुआ वो संबंध हो गया। 1 का 2 से संबंध हो गया, 2 का 3 से, 3 का 4 से हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इसको मैंने दे दिया, जैसे x नाम दे दिया मैंने इसको ने हम नाम दे दिया y। और वहीं आपको अब जो ये जैसे हो गया आपको पता होगा ये कि समुच्चय जो होता है उसको दो रूपों से लिखा जा सकता है। नंबर 1 रोस्टर रूप, नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप का मतलब है रोस्टर रूप। इसका रोस्टर रूप चलिए हम आपको लिख कर दिखाते हैं। वहीं आपका इसका गणितीय रूप, आपको गणितीय रूप देख लीजिए। गणितीय रूप, इसका गणितीय रूप हो जाएगा आर सच दैट ए से लेके बी तक। रिलेशन ए से बी में मैंने दिखाया, तो यहाँ से ए से लेके बी तक रिलेशन दिखाया। तो इसको गणितीय रूप में इस प्रकार लिखते हैं। रोस्टर रूप इसका देख लीजिए यहाँ पर रोस्टर रूप। रोस्टर रूप जो है, एक का संबंध 2 से है, एक ने 2 के साथ जोड़ा बनाया, तो यहाँ पर 1 का मत 2 हो गया। 2 ने 3 के साथ जोड़ा बना दिया, यहाँ पर जोड़े ही जोड़े बनते जा रहे हैं भाई, देख लीजिए आप। वहीं 3 ने 4 के साथ जोड़ा बना दिया। ओह भाई, जोड़ा जोड़ा वो खेल रहे हैं, यहाँ पर जोड़ा बनता जा रहा है। तो देख लीजिए रोस्टर रूप ये हो गया आपका, ठीक है। समुच्चयों को कॉमा लगा लगा कर लेके देना ही रोस्टर रूप कहलाता है। मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन। मैंने कॉमा को लगा लगा कर इनको लिख दिया और ये आपका रोस्टर रूप बनकर क्लियर कट होकर तैयार हो गया। बिल्कुल रोस्टर रूप इसे ही कहते हैं। जी हाँ साथियों, वहीं पहले प्रांत, सह-प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी और थोड़ी आपको देनी थी मुझे। आप चलिए प्रांत, परिसर और सह-प्रांत के बारे में बता देते हैं हम पहले आपको। प्रांत क्या होता है? प्रांत, प्रांत क्या है? मतलब इस प्रांत, सह प्रांत, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। परिसर देख लीजिए आप, प्रांत, सह प्रांत, परिसर। प्रांत जो है, इधर के जो सब अवयव काम आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। कितने अवयव काम आ रहे हैं इधर के? 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो गए? प्रांत हो गए। वहीं सहप्रांत, इधर के सारे अवयव जो काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टोटल बहरहाल मिलाकर के यहाँ पर इधर के सारे अवयव जो हो जाते हैं वो सहप्रांत कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 7, ठीक है। ये अवयव जो हो गए वो सहप्रांत। वहीं परिसर क्या होता है? परिसर जो इधर के जो अवयव काम आ रहे हैं, मतलब संबंध बनाने में काम आ रहे हैं जो अवयव, वही तो परिसर कहलाएंगे, वही परिसर हो जाएंगे वो। परिसर कौन से काम आ रहे हैं? 2 3 4, 2 3 4, तो ये परिसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रांत, सह-प्रांत, परिसर क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे मैंने आपकी अभी लिखा था 1 कमा 2, 2 कमा 3, 3 कमा 4, ये इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे 1 कमा 2 बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं यहाँ करके। भाई इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे। और एक तरीका और है इसको दर्शाने का,
मतलब 1 का रिलेशन जो किससे है 2 से, ठीक है। इसी तरह से आप 2 का रिलेशन 3 से ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 का रिलेशन 4 से ऐसे लिख सकते हैं, 2,3 बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अब जी हाँ बात कर साथियों। लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप की। तो आप देख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। देखिए, समुच्चय जैसे हमने संबंध परिभाषित किया था आर ए से लेके बी में, ठीक है? तो एक्स और वाई के अवयव लिए लिए थे, ठीक है? एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के अवयव जो लिए थे, एक्स और वाई लिख दिया मैंने। तो सच दैट इसका हिंदी अर्थ होता है इस प्रकार हैं, ठीक है? y बराबर x प्लस 1। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया y बराबर x प्लस 1? तो इधर देखिए, तो y जो है वो x से एक ज़्यादा है, ठीक है? तो y के ये अवयव हो गए, x के ये हो गए, ठीक है? तो x का 1 है अवयव मतलब 1 है, x का मान 1 है, तो y का मान 2 हो गया। 1 ज़्यादा है x से, y का मान, ठीक है? 2 का वो x का मान 2 है, तो y का मान 3 है। यहाँ पर भी x का मान जो है y से 1 कम है, मतलब कि अर्थात y का मान x से 1 ज़्यादा है। यहाँ पर x का मान 3 है, y का 4 है। यहाँ पर भी y का ज़्यादा है x के 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंक्लूजन निकाल करके कि y बराबर x प्लस 1 हो गया। तो x जो है कहाँ से लिया गया है, समुच्चय A से लिया गया है, ठीक है? x बिलोंग्स टू A। y कहाँ से लिया गया है, समुच्चय B से लिया गया है, y बिलोंग्स टू B हो गया, ठीक है? x, y जो है इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, या लिख सकते हैं x का रिलेशन जो है y से है। सिंपल सी बात है। अब बात आती है संबंधों के प्रकार की। तो टोटल हमें संबंधों के 6 प्रकार पढ़ने हैं। नंबर 1 रिक्त संबंध, नंबर 2 सार्वत्रिक संबंध, नंबर 3 स्वतुल्य संबंध, नंबर 4 सम्मित संबंध, नंबर 5 संक्रामक संबंध, नंबर 6 तुल्यता संबंध। नंबर 1 पर हमें पढ़ना है रिक्त संबंध। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है साथियों, देखिए आप यहाँ पर। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परिभाषा है। आपको अगर परिभाषा समझ नहीं आ रही है तो आप इधर उदाहरण देखिए, अर्थात आर इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त संबंध। जी हाँ साथियों, उदाहरण मैंने ले लिया ए से ए में संबंध परिभाषित कर दिया, ठीक है? ए से ए में एक संबंध मैंने परिभाषित कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर संबंध मैंने परिभाषित कर दिया, ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है? तो ए जो है ए के किसी भी अवयव ए जो है ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मैंने ये एरो तो बनाया पर ये संबंधित नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। ये ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि ए का कोई भी अवयव मतलब इसका ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो ऐसा संबंध हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। साफ-साफ सीधा-सीधा शब्दों में लिखा है हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब बात आती है सार्वत्रिक संबंध की, मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब इधर का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, इधर वाले ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। मतलब अगर आपको ये मैंने पहले से बनाकर रख दिया है, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर देखिए, यहाँ पर मैं आपको इधर बनाकर देखिए, ए से लेके ए तक संबंध परिभाषित कर दिया मैंने। यहाँ पर इधर देख लीजिए आप, ठीक है? जैसे ए अवयव इसमें 3 ले लिए, ए बी सी, तीन अवयव ले लिए मैंने इसमें। 3 अवयव ले लीजिए ए बी सी, ठीक है? इधर भी ए बी सी 3 अवयव ले लिए मैंने। यहाँ पर क्या लिखा है परिभाषा में देखिए, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब इधर का प्रत्येक अवयव लेना है हमें, ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव ए के मतलब ए का संबंध ए से भी है, ए का संबंध बी से भी है, ए का संबंध सी से भी है, बी का संबंध ए से भी है, बी का संबंध बी से भी है, बी का संबंध सी से भी है। अब सी का संबंध ए से भी है, सी का संबंध बी से भी है, सी का संबंध सी से भी है। आपको ये चित्र नहीं समझ में आ रहा हो क्योंकि एक ही पेन से मैंने किया है, तो आपको नहीं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब ए का प्रत्येक अवयव ए के मतलब इधर वाले का प्रत्येक अवयव इधर वाले के सभी अवयवों से संबंधित होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सीधा फंडा यही है कि इसका अवयव प्रत्येक इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। मतलब ए जो है ए से भी संबंधित, ए बी से भी, ए सी से भी, बी ए से भी, बी बी से भी संबंधित, बी सी से भी संबंधित, सी ए से भी
संबंधित सी, बी से संबंधित सी, सी से भी संबंधित। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया इस क्लास में आपको समझ आया होगा और आपको समझ अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और भी साथियों तक यह वीडियो पहुँच सके। होता क्या है कि अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं, तो और आपके जैसे ही और सारी कई स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, इस वीडियो को उनके तक पहुँचता है और वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इससे। जी हाँ साथियों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।